नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नौद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, यह वीडियो जो नए पोल्ट्री फार्मर भाई हैं, जो पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किंतु यह वीडियो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जो इसी पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं या फिर इसी पोल्ट्री फार्मिंग के बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। तो दोस्तों, चलो हम शुरू करते हैं। इससे पहले जो है मैं ये फार्म के बारे में बता दूं। ये इस फार्म की लंबाई चौड़ाई है 140 फीट लंबाई और 30 फीट चौड़ाई है। और इसमें जो है मैंने 4906 चिक्स प्लेस किए थे। अब इसका जो है ये 20वां दिन है। ये 20 आज 22 मई है और ये रात के करीब 9 बजे का मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं 20वें दिन में मैंने पूरे फार्म में चिक्स कर दिया। वैसे तो 17-18 दिन में ही कर दिया था, किंतु ये 20वें दिन का जो है मैं वीडियो शूट करके आपको बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं कि हम अगर 5000 बर्ड का अगर हम पोल्ट्री फार्म अगर बनाते हैं तो बहुत सारे फार्मर भाई पूछते हैं कि इसी पोल्ट्री फार्मिंग में खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि टोटल इसी पोल्ट्री फार्म में मतलब या तो हम शुरू कर रहे हैं तो इसी पोल्ट्री फार्म करना बेस्ट है, या फिर कोई पोल्ट्री फार्मर भाई अगर मान लो साधारण फार्म को अगर इसी में कन्वर्ट कर रहा है तो उनको किस प्रकार से बेनिफिट मिलेगा, उनके ऊपर हम महत्वपूर्ण जो भी हम बातचीत करेंगे। तो चलिए हम दोस्तों शुरू करते हैं। 5000 बर्ड के लिए हम तुलना कर रहे हैं कि ओपन पोल्ट्री फार्म और इसी पोल्ट्री फार्म। दोस्तों, हम पहले बात करते हैं ओपन पोल्ट्री फार्म की। ओपन पोल्ट्री फार्म अगर हम बना रहे हैं तो हमें 5000 मुर्गियों के लिए तो हमें कितना स्क्वायर फीट एरिया चाहिए। चूँकि हम ओपन पोल्ट्री फार्म पे 1.2 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से प्लेस करते हैं। ये ठंड की बात बता रहा हूँ मैं। बरसात में 1.3 और गर्मी में भी 1.3 स्क्वायर फीट किंतु फिर भी अगर हम माने तो 1.2 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से अगर हम प्लेस करते हैं तो हमें कितना एरिया चाहिए, 6000 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए। और इसमें भी एक सेट की 2 कंडीशन है। एक तो ये कि सेट 30 फीट से ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए, पूर्व पश्चिम दिशा में ही होना चाहिए। मतलब ओपन पोल्ट्री फार्म में एक तो हमारे लिए डायरेक्शन की बाउंडेशन है और सेट की विड्थ की बाउंडेशन है, क्योंकि जितना ज़्यादा चौड़ा सेट रहेगा वेंटिलेशन उतना कम रहेगा और परफॉर्मेंस उतना गिरता चला जाएगा। तो ये तो हो गया कि ओपन पोल्ट्री फार्मिंग के लिए बाउंडेशन तो है और उसके साथ में हमें स्क्वायर फीट एरिया भी ज़्यादा चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा टोटल कितना, 6000 स्क्वायर फीट में हम 5000 चिक्स डाल सकते हैं। अब हम आते हैं कि अगर हम 6000 स्क्वायर फीट का अगर शेड बना रहे हैं तो आज के समय में 150 रुपये प्रति स्क्वायर फीट खर्चा। वैसे तो कंपनियां पर बर्ड के हिसाब से काउंट करती है, किंतु मैं आपको जो खर्चा ये कम से कम भी बता रहा हूँ। तो 6000 रुपये 6000 बर्ड के लिए 6000 स्क्वायर फीट एरिया के लिए 150 रुपये स्क्वायर फीट तो खर्चा किसी भी कंडीशन में लगेगा ही लगेगा। तो हमारा टोटल खर्चा कितना हो गया, 9 लाख रुपये। मतलब कि 5000 मुर्गियों के लिए अगर आज के समय में हमें ओपन पोल्ट्री फार्म अगर बनाना है तो हमें 9 लाख रुपए का खर्चा आएगा। दोस्तों, इसमें 2-3 चीज़ें जो साइलेंट है, जैसे कि मैंने ज़मीन का खर्चा नहीं जोड़ा। इसमें मैंने पानी के लिए कोई अलग से सुविधा के लिए नहीं इसमें खर्चा जोड़ा है, और बिजली के लिए भी जो जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह लगाना, इसके लिए मैंने खर्चा इसमें इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है ना। अब तो मतलब देखें तो कितना खर्चा आया, 9 लाख रुपये के आसपास हमें जो है खर्चा आया है एक 5000 मुर्गियों के लिए ओपन पोल्ट्री फार्म में। अब यही खर्चा हम देखते हैं कि अगर हम 5000 मुर्गियों के लिए इसी पोल्ट्री फार्म बनाते हैं तो हमें कितना खर्चा आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे देखते हैं। पहले तो हम स्क्वायर फीट एरिया को देखेंगे कि अगर हम 5000 मुर्गियों के लिए हम शेड अगर बना रहे हैं तो हमें कितने स्क्वायर फीट एरिया की आवश्यकता रहेगी। तो जनरली हम इसी पोल्ट्री फार्मिंग में हाई डेंसिटी के ऊपर फार्मिंग करते हैं तो हमें कम स्क्वायर फीट एरिया की आवश्यकता रहेगी। और इसमें एक और चीज़ बता दूं, इसमें डायरेक्शन की भी कोई इतना ही खास रिक्वायरमेंट नहीं है और सेट की विड्थ की भी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब हम 40 फीट तक भी 45 फीट तक भी जो हम सेट की विड्थ आसानी से कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। हमें कितना स्क्वायर फीट लगेगा, 3900 स्क्वायर फीट एरिया। उसके वो क्यों, क्योंकि हम इसी फार्म में 0.75 या फिर 0.80 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से हम चिक्स प्लेस कर सकते हैं। तो अगर हम देखें कि टोटल हमें खर्चा कितना लगेगा, अगर हम 3900 स्क्वायर फीट का सेट अगर बनाते तो 3900 में हमने जो है 200 का गुना किया, क्योंकि यहाँ ओपन पोल्ट्री फार्म बना रहे थे हमें 150 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्चा लगेगा, और हम यहाँ पे इसी पोल्ट्री फार्म बना रहे हैं तो हमने मान लिया कि हमें 200 रुपये स्क्वायर फीट प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्चा लग रहा है। तो टोटल खर्चा कितना आएगा, 7,80,000 रुपये स्क्वायर फीट टोटल हमें जो है खर्चा लगेगा। तो दोस्तों, मतलब यहाँ पे हमने पहली जो तुलना देखी, पहली तुलना में ओपन पोल्ट्री फार्म हमारा महंगा बन रहा है। कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस वगैरह हम सब सेकेंडरी हम उसको बाद में लेंगे। और यहाँ पे इसी पोल्ट्री फार्म इसकी तुलना में 1,20,000 रुपये सस्ता पड़ रहा है ओपन फार्म की तुलना में। इसी पोल्ट्री फार्म सेम डेंसिटी सेम है, मतलब जो बर्ड की फार्मिंग जो है वो दोनों सेम है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया हमारा कि हमारा खर्चा जो है दोनों में से इसी पोल्ट्री फार्म का खर्चा कम लग रहा है। अब हम बात करते हैं रिजल्ट। ओपन पोल्ट्री फार्म का रिजल्ट हमेशा आपको एक जैसा देखने को नहीं मिलेगा।
इसका रिजल्ट हमेशा फ्लक्चुएट होगा। ठंड के समय में अलग रिजल्ट आएगा, गर्मी के समय में अलग रिजल्ट आएगा और बरसात के समय में अलग रिजल्ट आएगा। मतलब इसका जो रिजल्ट है फ्लक्चुएट होता रहेगा। अब इसी पोल्ट्री फार्म में अगर हम बात करें तो रिजल्ट बिल्कुल इसका यूनिफॉर्म रहेगा। अब यूनिफॉर्म इसका मतलब ये नहीं कि हर बार जो है मान लीजिए 1 लाख का बैच अगर बन रहा है तो 1 लाख का ही बनेगा। हो सकता है अगली बार 85,000 का बने, उसके बाद में 1,10,000 का बने, किंतु ऐसा कभी नहीं होगा कि 1 लाख रुपये की बैच बने तो अगली बार सीधे 40,000 रुपये की बने। मतलब सिंपल सा इसमें जो है हम रिजल्ट अगर देखें तो एक बहुत शानदार यूनिफॉर्मिलिटी देखने को मिलती है। बिल्कुल एक फ्लक्चुएट एकदम से नहीं होता है। अब हमें प्रोडक्शन की बात करें दोस्तों, अब हम आते हैं जो मुख्य हमारा पॉइंट है प्रोडक्शन। हम यहाँ पे हमने यहाँ पे पहले लिया है इसी पोल्ट्री फार्म को और लास्ट में लिया है हमने ओपन पोल्ट्री फार्म को। दोस्तों अगर हमने प्रोडक्शन में 2.2 kg अगर इसी पोल्ट्री फार्म में अगर हम वजन ले रहे हैं तो ओपन पोल्ट्री फार्म में हम बड़ी मुश्किल से हम 2 किलो वजन लेंगे। अब इसका कारण तो सभी को पता ही है कि क्लाइमेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है और उसके कारण बर्ड जो है प्रॉपर तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पाता। जो फीड जो चाहिए फीड इंटेक उतना नहीं कर पाता, वाटर इंटेक उतना नहीं कर पाता और फिर जो है बॉडी वेट भी उतना नहीं ले पाता है। मोर्टलिटी परसेंटेज अगर मैं देखें तो इसी पोल्ट्री फार्म की तुलना में ओपन पोल्ट्री फार्म में ज़्यादा मोर्टलिटी होती है। सभी फार्मर भाइयों को पता है कि गर्मी और बरसात में जो ह्यूमिडिटी के कारण जो मोर्टलिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है तो उसके कारण मोर्टलिटी इसमें ज़्यादा होती है। अब इसमें इसी पोल्ट्री फार्मिंग में दोनों चीज़ों का कोई रोल खास विशेष महत्व नहीं होता, इसके कारण इसमें मोर्टलिटी कम होती है। FCR दोस्तों इसी पोल्ट्री फार्मिंग में स्वाभाविक सी बात है, अगर मोर्टलिटी अगर कम होगी तो FCR भी इसमें कम रहेगा, जबकि इस ओपन पोल्ट्री फार्म में ज़्यादा FCR हमेशा रहता है। मीन एज की अगर हम बात करें तो अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हमारा बच्चा अगर 35 दिन में तैयार हो रहा है तो यहाँ पे जो है 32 या 33 दिन में 2 kg का मुर्गा तैयार हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छा एक हम बोल सकते हैं। मीन एज मतलब ओपन पोल्ट्री फार्म की ज़्यादा रहेगी और इसी पोल्ट्री फार्म की मीन एज भी कम रहती है। अब प्रोडक्शन कॉस्ट अगर देखें, प्रोडक्शन कॉस्ट इसी पोल्ट्री फार्मिंग में हमेशा जब FCR अगर कम है, मोर्टलिटी अगर कम है तो स्वाभाविक सी बात है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम रहेगी, जबकि ओपन पोल्ट्री फार्मिंग में ऐसा नहीं होता है, इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है। अब रिस्क फैक्टर, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि हम जो है एक ही तरफ इस चीज़ को हम ये करते चले जाएं। दोस्तों रिस्क फैक्टर मतलब ये हुआ कि मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन या कोई टेक्निकल फॉल्ट के कारण क्या इसी पोल्ट्री फार्म ओपन पोल्ट्री फार्म यहाँ पे इसी फार्म को बीट कर रहा है या फिर मतलब कुल मिला के देखें तो इसी पोल्ट्री फार्मिंग में रिस्क फैक्टर कितना है, तो दोस्तों दोनों में सेम है। अब वो कैसे, किसी कारणवश कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आता है तो बिल्कुल मुर्गियों के मरने के बिल्कुल चांस हैं, बिल्कुल मैं मानता हूँ और ऐसा बहुत सारे फार्मर भाइयों के साथ में हुआ भी है। किंतु ओपन पोल्ट्री फार्मिंग में भी कितने ह्यूमिडिटी और कितनी हीट स्ट्रोक से कितनी मोर्टलिटी हो जाएगी इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मतलब हम बिल्कुल भी सोच नहीं सकते। हम सोचेंगे 10 मुर्गे मरेंगे, पता चले 50 मुर्गे मर गए, क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है और इसीलिए मैं वो अनुभव मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इसी पोल्ट्री फार्मिंग में थोड़ा हमें ज़्यादा सेंसिटिव होना पड़ता है ओपन की तुलना में। इसी में बिल्कुल हमें इलेक्ट्रिसिटी का विशेष ध्यान रखना होता है और सारे इक्विपमेंट प्रॉपर तरीके से रन कर रहे हैं नहीं, ये सब चीज़ों का हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसमें थोड़ा सा हमें टेक्निकल होना पड़ता है। ओपन पोल्ट्री फार्म के लिए हमें कोई टेक्निकल होने की आवश्यकता नहीं है। एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो इसी पोल्ट्री फार्मिंग में थोड़ा सा महंगा होता है। ऑपरेशन कॉस्ट अगर देखें तो ओपन पोल्ट्री फार्मिंग में सस्ता होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी और हमें डीजल की भी आवश्यकता ज़्यादा होती है। ठीक है, अब अगर इनकम की अगर बात करें तो जो सबसे हमारा मेन फैक्टर है दोस्तों, इनकम तो स्वाभाविक सी बात है कि इसी पोल्ट्री फार्मिंग में ही ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट कम रहेगी। जब प्रोडक्शन कॉस्ट कम रहेगी तो स्वाभाविक सी बात है हमारी इनकम बढ़ जाएगी। तो दोस्तों मेरा उद्देश्य ये कहीं कतई नहीं है कि आप जो है इसी पोल्ट्री फार्मिंग के ऊपर ही बात करो, किंतु दोस्तों हम एक टेक्निकल एक एनालाइज हम बोर्ड के ऊपर ड्रा करके तो देख सकते हैं कि क्या इसी पोल्ट्री फार्मिंग बेस्ट है। क्योंकि आने वाला फ्यूचर में आपको एक बात बता दूं कि इसी फार्म का ही है। बहुत सारे फार्मर भाई जो कंफ्यूज हैं अभी भी कि इसी फार्म में मतलब 1 या 2 ही तो बेच होती है जो कि प्रॉब्लम वाली होती, बाकी तो सारी बेच अच्छी होती है। किंतु दोस्तों वास्तविकता में ऐसा नहीं है। आने वाला समय और प्रेजेंट का भी समय, मतलब मैं आने वाला समय तो ठीक ही है, इसी फार्म का ही बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि इसी फार्मिंग के बहुत सारे फार्मर भाई जो बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस ले रहे हैं। और मैं कल आपको एक वीडियो बना के बताऊंगा कि एक इसी फार्म का इतना शानदार परफॉर्मेंस भी हो सकता है और 10,000 मुर्गियों पे इतनी शानदार इनकम, वो जो मैं कल एक वीडियो बना के बताऊंगा। आज मैं थोड़ा सा व्यस्त था तो वीडियो नहीं बना पाया, किंतु दोस्तों मेरा उद्देश्य है कि मैं जो है ज़माने से के साथ में कदम मिलाकर चलना है, ज़माने से 2 कदम पीछे नहीं रहना है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।